हाय एवरीवन, आई एम मनमोहन। सो हमारे एआई कोर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए थे एआई का बेसिक्स, एआई क्या है, पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे। लेकिन आज हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं और पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है। और आज से हम मशीन लर्निंग का हमारे चैनल पे जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है। प्लीज अगर आप भी मशीन लर्निंग में बेस्ट कंसेप्ट बनाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप हमें बता सकते हैं और हमारे कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि न्यू आपको कौन सा कोर्स चाहिए। हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेस स्टार्ट हो चुका है, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हो। तो क्या आप भी जानना चाहते हो कि मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, मशीन लर्निंग एक्चुअली में होते क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके कंसेप्ट को बेस्ट बनाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग होते क्या है? तो आपको पता होगा कि मशीन प्लस लर्निंग, मशीन्स क्या है जो हम लोग यूज करते हैं। एटीएम मशीन्स हो गया, आपका कार हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, पीसी जो हमारे हैं। एंड हमारे हेयर एंड देयर हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मशीन्स हो गए जो आपके ऑटोमेटिक चलते हैं, है ना। या तो हम लोग उसे चलाते हैं, यूजर के थ्रू चलते हैं, या तो ऑटोमेटिक भी चलते हैं, है ना। तो इसमें जो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है मशीन प्लस लर्निंग। मशीन का मतलब तो मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे आता है लर्निंग। लर्निंग मीन्स क्या होता है? सीखना। ओके, लर्निंग मीन्स क्या होता है? सीखना। अब हमको कोई कार चलाना सिखा रहा है तो मतलब हम लर्निंग कर ले, लर्निंग फेज पे अभी सीख रहे हैं। हम अभी कुछ सीखना चाहते हैं, खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो अभी लर्निंग फेज में। तो लर्निंग मीन्स सीखना। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि लर्निंग, आप देख सकते हो, लर्निंग इज एनी प्रोसेस बाय विच ए सिस्टम इंप्रूव्स। लर्निंग के वजह, लर्निंग जो है आपका, जब सिस्टम हमारा कुछ करते हुए कुछ सीखता है तो वो आपका लर्निंग होता है। सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट आती है, परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से कुछ इंप्रूवमेंट आती है। ओके, जैसे देखते होंगे आपकी शुरू में सिस्टम स्लोली वर्क करता है, नेटवर्क जब हम कनेक्ट करते हैं थोड़ा स्लो रहता है। जैसे हम उसको थोड़ा देर यूज करते हैं तो वो चीज आपका कंटिन्यू चलता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा सिस्टम है वो एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखता है। तो दिस इज अ लर्निंग। तो लर्निंग इज एन प्रोसेस बाय विच ए सिस्टम इंप्रूव परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ओके, इसको किन्होंने कहा है ऐसा बात? तो हर्बर्ट सिमोन ने कहा है। ओके, चलिए अब यहां पे है डेफिनेशन बाय टॉम। ओके, डेफिनेशन जो दिया गया है मशीन लर्निंग का टॉम के द्वारा। अब हम यहाँ पे देते कब दिया गया है? तो 1918 में दिया गया। ओके, अब यहाँ पे दिया गया कि मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग क्या है आपका? कि स्टडी ऑफ एल्गोरिथम है दैट improve their performance, that improves their performance represented by P and at some task T and with experience E। तो there are three कंसेप्ट से मिलकर के आपका यहाँ पे बना है। फर्स्ट परफॉर्मेंस, देन सेकंड सम टास्क एंड देन थर्ड विद एक्सपीरियंस। ये तीनों चीज जो हम सीखते हैं उसी को हम लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच ए सिस्टम इंप्रूव्स परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। लर्निंग का मीन्स होता है सीखना, राइट? एनी डाउट? कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट को बता सकते हैं। एंड वेल डिफाइंड लर्निंग टास्क इज गिवन बाय, जब कोई भी टास्क हमारा कंप्यूटर्स करता है तो उसका ये देखा जाता है कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसकी टास्क क्या है एंड उसकी एक्सपीरियंस क्या है। आप यहां पे देख सकते हो तीनों चीज को हमने डिनोट्स किए हैं। पी टी ई, पी फॉर परफॉर्मेंस, टी फॉर टास्क एंड ई फॉर एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए आपका इस फोन है। ओके, ये फोन कैसे वर्क कर रहा है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसकी टास्क क्या है एंड इसकी एक्सपीरियंस क्या है। जैसे मान लीजिए कोई फोन मार्केट में आपका लंच होता है तो आप कुछ दिन यूज करने के बाद पता चलता है कि इसका ये कैमरा ऐसा है, इतना अच्छा है, अच्छा वर्क करता है, हैंग नहीं करता है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या चीज देखते हैं? परफॉर्मेंस, सम टास्क एंड एक्सपीरियंस। ओके, चलिए इसमें कोई डाउट? ये था आपका बेसिक मशीन लर्निंग क्या होता है। ओके, अब है आपका नेक्स्ट स्लाइड ये कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है एंड मशीन लर्निंग में फर्क क्या है? तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? जो आपका कंप्यूटर, ये ब्लॉक है आपका, दिस इज अ कंप्यूटर। ओके, ये जो आपका ब्लॉक है, दिस इज कंप्यूटर। तो हमने डेटा दिया
एंड प्रोग्राम दिए, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस लगने के बाद आउटपुट आ गया। ये आपका ट्रेडिशनल प्रोग्राम जो अभी चलता है। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या है, डेटा आउटपुट कंप्यूटर उसको एब्जॉर्व करके हमें प्रोग्राम देते हैं। मीन्स उन्होंने क्या सीखा, क्या प्रॉब्लम था, वो फेस करने के बाद आपका प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। मीन्स डेटा प्लस आउटपुट कंप्यूटर एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्व करने के बाद हमें प्रोग्राम को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डेटा प्लस प्रोग्राम हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या है कि डेटा और आउटपुट हम कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं एंड कंप्यूटर्स हमें प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये साइकिल आपका मशीन लर्निंग में चलता है, राइट। तो ये था आपका ट्रेडिशनल प्रोग्राम एंड मशीन लर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज व्हेन डू वी यूज मशीन लर्निंग। हम लोग मशीन लर्निंग का यूज कब करते हैं? ओके, सो अब यहाँ पे क्या है कि मशीन लर्निंग इज यूज्ड व्हेन, मशीन लर्निंग आपका कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ह्यूमन एक्सपर्टीज डज नॉट एग्जिस्ट, नेविगेशन और मार्क्स में। मशीन लर्निंग का यूज कहाँ होता है? नेविगेशन एंड मार्क्स में। ओके, सो 1 सेकेंड वेट। तो यहाँ जो फर्स्ट लाइन है आपका, इसका मतलब ये है कि जो मशीन है आपका ह्यूमन के मतलब नेविगेशन एंड मार्क्स को समझ करके, इन्वायरमेंट को समझ करके वो डिसीजन लेती है। ओके, एंड सेकेंड ये है कि ह्यूमन कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एक्सपर्टीज। मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम डायरेक्ट नहीं समझा सकते। तो जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप होंगे, एलेक्सा होंगे, जेमिनी होंगे, जो कि हमारे वॉइस को सुनते हैं और सुनने के बाद उस चीज को कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट में, ताकि जो मशीन है वो समझ पाए और समझने के बाद हमें वो आंसर मिल पाए। ओके, एंड यहाँ पे क्या है कि मॉडल मस्ट बी कस्टमाइज, मतलब पर्सनलाइज मेडिसिन। हम लोग मेडिकल में इसका यूज करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे मशीन हो गए जो देखते होंगे, एक्सरे करने का मशीन हो गया, ब्लड चेक करने का मशीन हो गया, ईसीजी का मशीन हो गया। तो वहां पे आपको पता चलता होगा, सब समझते होंगे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे इसका यूज होता है मशीन लर्निंग का, है ना। ओके, अब मॉडल्स आर बेस्ड ऑन अमाउंट्स ऑफ डेटा जीनोमिक्स। जैसे जीन्स होता है आपका, जैसे हमारे बॉडी का डीएनए चेक करना होता है या जीन चेक करना होता है, तो छोटे छोटे अमाउंट को कैसे चेक करता है, तो वही आपका मशीन लर्निंग है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि लर्निंग इज नॉट ऑलवेज यूजफुल। लर्निंग जो है वो हमेशा यूजफुल नहीं है, बट देयर इज नो नीड टू लर्न टू कैलकुलेट पेरोल। देयर इज नो नीड टू लर्न टू कैलकुलेट पेरोल मीन्स लर्निंग इज नॉट ऑलवेज यूजफुल। मतलब जो हम हमेशा सीखते हो हमारे लिए हमेशा यूजफुल नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो व्हीकल है, ये चीज आपका मेडिकल का दिया गया है, एक्सरे वगैरह का, ये ह्यूमन बॉडी का जीन को चेक करने के लिए दिया गया है। ओके, सो दिस इज अ मशीन लर्निंग यूज। ओके, मशीन लर्निंग का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, बात समझ आएगा। नेविगेशन में रोबोटिक्स जो होता है समझ जाता है, स्पीच रिकॉग्निशन मतलब जो हम वैल्यू जो बोले उसका टेक्स्ट कन्वर्ट होता है, एंड पर्सनलाइज मेडिसिन में, एंड आपका जीन चेक करने के लिए हमारे बॉडी को, एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बट मैं यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल का यूज किया हूँ, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है कि एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टास्क दैट रिक्वायर्स मशीन लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे मशीन लर्निंग का रिक्वायरमेंट होता है, इट इज वेरी हार्ड टू से दैट व्हाट मेक्स इट टू, मतलब ये क्या बन रहा है। अब कभी कभी देखते हो कि कुछ पैटर्न बनता है हमारे फोन में, कुछ मशीन होते हैं जो पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसको ह्यूमन बीइंग आसानी से नहीं समझ सकते, सिर्फ उसे मशीन ही समझते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है, इसको सिर्फ मशीन ही समझ सकते हैं, है ना। ये जो आपका बॉक्स सिस्टम है, बॉक्स में जो यूज हुआ है ये वाला, समझ में आ रहा है ये चीज, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टास्क दैट रिक्वायर्स मशीन लर्निंग, है ना। कहीं कहीं पे जो टास्क होता है वहां पे मशीन लर्निंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये चीज आपका पैटर्न है, आप नहीं समझ सकते हो, देखने से जैसे लग रहा है कि 7 है, ये 5 है, ये 4 है। तो मशीन लर्निंग में क्लियरली कोई भी चीज आपका नहीं लिखा होता है ना, हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, राइट। ओके, अब है कि सम मोर एग्जांपल ऑफ टास्क दैट आर बेस्ट सॉल्व बाय यूजिंग लर्निंग एल्गोरिथम। कुछ ऐसे एग्जांपल है जिसका हम लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपका रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, फेशियल आइडेंटिटीज और फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड रिटन और स्पोकन वर्ड्स एंड मेडिकल इमेजेस। पता चल रहा है आपको, फेशियल आइडेंटिटीज और फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड रिटन और स्पोकन वर्ड्स जिसे हम समझा सकते हैं पैटर्न को, एंड मेडिकल इमेजेस किस करके समझ सकते हैं। अब चैट जीपीटी हम लोग यूज करते हैं,
तो वहां पे कुछ हम इमेज को अपलोड कर देते हैं एंड कहते हैं कि प्लीज आइडेंटिफाइड एंड हम इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या आपका रिकॉग्नाइज पैटर्न है ना। एंड सेकंड है आपका जनरेटिंग पैटर्न, पैटर्न को जनरेट भी करते हैं। फर्स्ट पहले तो रिकॉग्नाइज करते हैं एंड देन सेकंड है आपका पैटर्न को जनरेट भी करते हैं। अब जनरेटिंग इमेज और मोशन सीक्वेंसेस, इमेज को जनरेट करते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी पे कोई सा इमेज डाल दो, आप बोलो टीचिंग वे में जनरेट करने के लिए, या फिर लीडर्स वे में, या फिर वेयरिंग कोट पैंट, तो आपको वो वेयर करके दे देगा। मीन्स जो आपका मशीन्स होता है उस इमेज को पहले पहचानता है कि एक्चुअली में आप कमांड क्या दी है, वो कमांड को फॉलो करता है। मीन्स जनरेटिंग इमेज और मोशन सीक्वेंसेस। ओके, एंड यहां पे है रिकॉग्नाइजिंग एनोमलाइज, है ना, रिकॉग्नाइजिंग एनोमल्स। अब यहां पे क्या है कि यूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, यूजुअल क्रेडिट अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, जैसे क्रेडिट कार्ड से कुछ हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो अनयूजुअल हो मान लीजिए, एंड अनयूजुअल पैटर्न्स ऑफ सेंसर रीडिंग इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, तो ये क्या आपका रिकॉग्नाइजिंग एनोमलीज है ना। चलिए अब यहां पे क्या है कि प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शंस में क्या है कि फीचर स्टॉक, एक मिनट, फीचर स्टॉक, अब यहां पे है कि फ्यूचर स्टॉक प्राइजेज एंड करेंसी एक्सचेंज रेट्स, है ना। यहां पे देख सकते हैं आप प्रेडिक्शन में क्या है कि फ्यूचर स्टॉक प्राइजेज और करेंसी एक्सचेंज रेट्स, ये आपका प्रेडिक्शंस है। ओके, तो मैंने कुछ सम एग्जांपल्स देकर के आपको समझाया मशीन लर्निंग का कि एल्गोरिथम के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब हमें थंबनेल क्रिएट करना हमारे चैट जीपीटी की हेल्प से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम कमांड देंगे, टाइटल देंगे, सब टाइटल देंगे, क्या क्या कंटेंट उसमें ऐड करना है, फिर उसको हम बताएंगे किस टाइप से डिजाइनिंग करना है। तो जितना भी चीज हम उसको बता रहे हैं वो हमारा क्या एल्गो है, मींस एल्गोरिथम है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट सिंपल एग्जाम एप्लीकेशन, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का। फर्स्ट वेब सर्च, सेकंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, फाइनेंस, ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स मतलब पता है जहां से हम इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वेबसाइट के थ्रू सामान को परचेज करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, सोशल नेटवर्क्स, डिबगिंग सॉफ्टवेयर एंड योर फेवरेट एरिया, जो भी आप एरिया दे सकते हो। ओके, सो दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का सिंपल एप्लीकेशन था आपका। वेब सर्च है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मैंने सबको हाईलाइट कर दिया है। तो प्लीज आप इस चीज को लर्न मीन्स याद करके रख सकते हो, रिमेम्बरिंग हमेशा करते रहिए। और आपके आसपास भी बहुत ऐसा एग्जाम्पल होगा जो इसका एप्लीकेशन होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। नेक्स्ट है आपका, ये देख सकते हो कि स्मेकल्स चेकर्स प्लेयर्स, अब चेस खेले हो। मशीन लर्निंग क्या है, इसमें क्या रोल करता है, फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मतलब ये चेस है। ओके, अब इसको लर्न, इसमें जो हम प्ले करते हैं ऑनलाइन, मान लीजिए फोन है आपका, इस फोन में हम प्ले करते हैं, तो फोन को हम इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इसके सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड है कि जैसे लूडो मान लीजिए हम लोग खेलते हैं, तो जैसे उस पर प्रेस किए तो आपका 6 वन टाइम में 6 आप प्रिंट होता है, वन टाइम में 5 आता है। तो जैसे जैसे कोडिंग है आपके, उस कोडिंग वहां पे सेट है, मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बस आपको परफॉर्मेंस करना है, परफॉर्म करना है। ओके, चलिए तो एग्जाम्पल था आपका। एंड लास्ट है डिफाइनिंग द लर्निंग टास्क, डिफाइनिंग द लर्निंग टास्क। अब यहां पे देख सकते हो कि इंप्रूव ऑन टास्क विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस मैट्रिक पी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। और जैसे मैं PTE, P फॉर परफॉर्मेंस, T फॉर टास्क एंड E फॉर एक्सपीरियंस, इन तीनों का यूज करके हम एक यहाँ पे वो क्रिएट किए हुए। मैं इससे पहले बता रहा था कि जब कोई भी हम लोग सिस्टम होता है, तब कोई भी चीज आपका चलता है तो उसके 3 चीज दिखे जाते हैं, उसके टास्क क्या है, उसके परफॉर्मेंस क्या है एंड उसके एक्सपीरियंस क्या है। ओके, ये तीनों चीज को आपको देखा जाता है ना। अब टी जो है प्लेइंग चेकर्स, टास्क है क्या, प्लेइंग चेकर्स, चेक करना है ये एग्जांपल्स का, यही एग्जांपल्स का सॉल्व यहाँ पे हो रहा है। ओके,
इसी को यहाँ पे हम समझ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें टी क्या है, मतलब टास्क क्या है, प्लेइंग चेकर्स। पी क्या है, परसेंटेज ऑफ गेम्स वॉन अगेंस्ट इन आर्बिट्री ओपोनेंट, ई है ना। एंड ई है आपका प्लेइंग प्रैक्टिस गेम्स अगेंस्ट इटसेल्फ, मतलब एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। अब मान लीजिए लूडो हम एक बार खेले तो हमें पता चलेगा कैसे हम हार गए, है ना। तो हमें बार बार खेलने से हमें एक्सपीरियंस मिलता है ना। तो ई यहाँ पे क्या है कि प्लेइंग प्रैक्टिस गेम अगेंस्ट इटसेल्फ, बार बार खेलना में एक्सपीरियंस है आपका। एंड इसमें क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग हैंड रिटन वर्ड्स, टी क्या है, टास्क है कि आपको हैंड रिटन वर्ड्स। एंड परसेंटेज ऑफ वर्ड्स करेक्टली क्लासिफाइड, ये पहचानना है कि कितना वर्ड उसके अंदर क्लासिफाइड, मतलब राइट है या रॉन्ग है। तो हो गया आपका पी मींस परफॉर्मेंस। एंड ई क्या है आपका एक्सपीरियंस, डेटाबेस ऑफ ह्यूमन लेवल इमेज एंड ऑफ हैंड रिटन वर्ड्स, राइट। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि टी फॉर ड्राइविंग ऑन 4 लेन हाईवे यूजिंग विजन सेंसर, विजन सेंसर का यूज करके हम लोग 4 लेन पर ड्राइविंग कर रहे हैं। एंड ये हो गया आपका टास्क है ऐसा। एंड परफॉर्मेंस क्या है आपका, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर ए ह्यूमन जज एरर, कि आपको एरर को जज करना है रास्ते में। एंड ई है एक्सपीरियंस की ए सीक्वेंस ऑफ इमेज एंड स्टीयरिंग कमांड्स रिकॉर्डेड व्हाइल ऑब्जर्विंग ए ह्यूमन ड्राइवर। अब क्या करना है कि सीक्वेंस ऑफ इमेज, बहुत सारे ऐसे इमेज है, या जो जैसे हम जो आपका कार को रन करेंगे तो हमारे बिहेव को, सॉरी हमारे स्टीयरिंग को कमांड्स करते हैं। तो यही आपका एक्सपीरियंस हमें सीखने को मिलता है। एंड लास्ट है एक और की कैटेगरीज, ईमेल मैसेज एज स्पैम और लेजिटिमेट। तो ये क्या आपका टास्क है। एंड परफॉर्मेंस क्या है इसका, परसेंटेज ऑफ ईमेल मेजर करेक्टली क्लासिफाइड। एंड एक्सपीरियंस क्या है कि डेटाबेस और इमेज सम विथ ह्यूमन बीइंग। अब यहां पे देखो आप दिया गया है। तो ये था आपका डिफाइनिंग द लर्निंग टास्क को हम डिफाइन किए विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस, कि लर्निंग टास्क जो है आपका उसके परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड एक्सपीरियंस के रिस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे और कल से पढ़ेंगे ऑटोनोमस कार, समझेंगे बहुत सारे ऑटोनोमस कार का सेंसर कैसे काम करते हैं समझेंगे। ओके, सो यही था आपका मशीन लर्निंग का। हम नॉर्मल से डेफिनेशन आज समझे, उसके एप्लीकेशन समझे, एप्लीकेशंस और चेस का क्या फंडा है ना, एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं, एल्गोरिथम से कैसे हम सीखते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं, कोई भी पैटर्न कैसे आइडेंटिटी करते हैं। एंड यहाँ पे कि मशीन लर्निंग कैसे आपका वर्क करता है, कहाँ वर्क करता है। एंड ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सॉरी मशीन लर्निंग क्या है, दोनों में फर्क क्या था, एंड व्हाट इज मशीन लर्निंग। ओके, तो इतना कुछ को आज हम समझे, है ना। सो आप प्लीज इस पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो न्यू कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में कीजिए कि आपको क्या न्यू टॉपिक चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इस लेक्चर के अंदर, आज पार्ट 2 के अंदर, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा या फिर कोई अदर डाउट तो समझा सकते हैं, लेकिन जो अब नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट के लेक्चर में समझेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।